देखो, मैथ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मॉडुलस। मॉडुलस में क्या है कि 4-5 रिजल्ट्स है जो बार बार देखने को मिलेगा। अलजेब्रा में भी आता है, ट्रिगो में भी आएगा और कैलकुलस में तो बहुत ज़्यादा आएगा। तो मॉड से रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स है इस वीडियो में हम आपको वो बताएंगे। वो रिजल्ट्स आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ मेथड ऐसा सीख जाओगे जिससे वो फॉर्मूला आप इंस्टेंट ला सकते हो। याद कर लोगे तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो फॉर्मूला हम कैसे लाते हैं उसका बेहतरीन मेथड पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडुलस से रिलेटेड जो भी रिजल्ट है उसके बारे में। सबसे पहला बात करते हैं। पहला बात है मॉडुलस को कैसे समझा जाए। जैसे मॉड एक्स है तो आप इसको कैसे समझोगे। देखो, मॉड का मतलब समझ लो डिस्टेंस। कहां से डिस्टेंस? जीरो से डिस्टेंस। जैसे मान लो हमने ऐसे लिखा, नंबर लाइन बनाया, यहां है जीरो। अगर हम लिखते हैं मॉड -3 और हम एक तरफ लिखते हैं मॉड 3। मॉड -3 का मतलब होता है कि आपसे पूछा जा रहा है कि -3 जीरो से कितना यूनिट दूर है। जस्ट ये बताओ कि -3 जीरो से कितना यूनिट दूर है। राइट है कि लेफ्ट है ये मत बताओ, बस यूनिट के बारे में बताओ। तो सोचो, जीरो से राइट साइड में 3 यूनिट पे 3 मिलेगा, लेफ्ट साइड में 3 यूनिट चलेंगे तो -3 मिलेगा। -3 जीरो से कितना यूनिट दूर है? तो पता चला 3 यूनिट की दूरी पे है। और मॉडुलस उसी की सिर्फ बात करता है, यूनिट की। तो -3 जीरो से 3 यूनिट की दूरी पे था, इसीलिए -3 का मॉडुलस 3 हो जाएगा। उसी तरह 3 का मॉडुलस मतलब 3 की दूरी जीरो से, तो वो भी 3 यूनिट का है, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो सबसे पहला लाइन आपको जो याद रखना है वो ये कि मॉड का मतलब जीरो से कितना यूनिट दूर है वो नंबर। तो ये हो गया आपका पहला रिजल्ट, डिफिनीशन। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो मॉड उसको वैसे ही छोड़ देगा, लेकिन मॉड के अंदर माइनस में नंबर है तो मॉड उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो क्यों कन्वर्ट करेगा? क्योंकि मॉड सिर्फ यूनिट की बात करता है। तो यहां से जो हमको सबसे पहला चीज हमको नजर आया वो ये कि मॉड जो है वो एक नॉन निगेटिव क्वांटिटी है। मॉड कभी निगेटिव आंसर देगा ही नहीं, तो नॉन निगेटिव क्वांटिटी है। तो इसीलिए मॉड एक्स का जो रेंज होगा वो जीरो से इंफिनिटी जाएगा। सबसे पहला लाइन जो आपको याद रखना है वो है मॉड एक्स का रेंज। मॉड एक्स का जो रेंज होगा वो जीरो से कहां तक जाएगा? इंफिनिटी। जीरो के पहले यानी निगेटिव नंबर मॉड के द्वारा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पहला रिजल्ट ये था मॉड का मतलब। तो सबसे पहला रिजल्ट होता है मॉड का साइन हटाते कैसे हैं। देखो, मॉड का साइन कैसे हटाना है। तो अभी हमने देखा कि मॉड के अंदर 3 था तो सीधे सीधे बाहर 3 आया, और मॉड के अंदर -3 है तो बाहर आके प्लस हो गया। तो इसी आधार पे आप समझ लीजिए कि मॉड के अंदर अगर जीरो या पॉजिटिव नंबर हो तो मॉड अपने आप हट जाएगा। मॉड सीधे सीधे हट जाएगा, यानी मॉड के अंदर का जो एक्स है वो सीधे बाहर चला आएगा। और अगर मॉड के अंदर निगेटिव नंबर रहा, माइनस में नंबर रहेगा, तो मॉड उस नंबर को बाहर करेगा और एक अपनी ओर से माइनस उसमें लगा देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है वो निगेटिव है, तो ये निगेटिव अब मॉड के द्वारा दिया गया निगेटिव, ये दोनों मिलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जस्ट लाइक ऐसे कि मॉड के अंदर -3 है तो निगेटिव नंबर को मॉड सीधे पहले बाहर फेंकता है और अपनी ओर से एक माइनस लगा देता है, तो जिससे ये क्या हो जाएगा? +3। तो काम यही होता है, लेकिन बीच का ये स्टेप हम लोग भूल जाते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो मॉड के अंदर -3 रहेगा यानी निगेटिव नंबर रहेगा, मॉड उसको बाहर करेगा लेकिन अपनी ओर से क्या करेगा? एक माइनस भी लगा देगा। इसी आधार पे आप एक एग्जाम्पल जरूर समझो। अगर हम बोले इसका मॉड हटाओ, मॉड एक्स स्क्वायर, मॉड ई का पावर एक्स, मॉड 2 का पावर एक्स। अब सोच के देखो, एक्स स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलरेडी क्या होता है? पॉजिटिव। निगेटिव आने का सवाल नहीं है।
तो मॉड के अंदर जो एक्स स्क्वायर है ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मॉड ने बोला है पॉजिटिव नंबर के लिए हम सीधे हट जाते हैं, इसको सीधे बाहर कर देगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पढ़ा रहे हैं, चलेगा, पढ़ा रहे हैं झगड़ा, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे, चलो ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ, जाओ। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर एक ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड उसको सीधे बाहर करेगा। 2 का पावर x है, इसके पावर में कुछ भी x रखा जाए, 2 का पावर x कभी निगेटिव होता ही नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉड इसको भी सीधे बाहर करेगा, सेम यहाँ भी। तो पहला लाइन आपको याद रखना है कि पॉजिटिव नंबर को मॉड सीधे बाहर करता है। अब हम एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 0 से 2 पाई, यानी x का जो मान है वो 0 से 2 पाई के बीच में है, ठीक है। मॉड के अंदर साइन x लिखा है और बोला गया आपको कि इसका मॉडुलस आप हटाइए। कैसे हटाएंगे? देखो मॉड के अंदर है साइन x, सबसे पहले हम पता करेंगे ये साइन जो है वो प्लस है या माइनस। प्लस रहेगा तो सीधे हट जाएगा, माइनस रहेगा तो हट के अपनी ओर से मॉड माइनस लगाएगा। 0 से 2 पाई है, 0 से 2 पाई का मतलब होता है ये यहां से यहां तक जाने की बात कर रहा है, तो साइन जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें पॉजिटिव होगा, सेकंड में भी साइन प्लस होता है, थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होता है? निगेटिव। तो बताओ मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव कहां से कहां तक हुआ? 0 से 180 डिग्री या 0 से पाई तक में साइन क्या है? पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे कि अगर आप 0 से लेके पाई तक चलोगे तो साइन पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और मॉड बोला है कि मेरे अंदर पॉजिटिव है तो आप सीधे इसको बाहर कर देना, तो यहाँ साइन एक्स हो जाएगा। जैसे ही आप पाई से आगे बढ़ते हो 2 पाई तक जाओगे, पाई से आगे जाओगे 2 पाई तक, तो दोनों ही यहां से यहां तक जाने में साइन क्या होता है? निगेटिव। तो मॉड बोला है कि आप उसको बाहर करो और अपनी ओर से एक माइनस लगा दो, क्योंकि मॉड ने बोला है कि माइनस में कोई भी संख्या हो उसको बाहर करना, मेरी ओर से माइनस लगाना। तो मॉड साइन एक्स को हम ऐसे तोड़ेंगे। तो ये था आपका पहला पॉइंट जिसमें आपने सीखा मॉडुलस कैसे हटाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, तो अब हम इसी को ग्राफिकली भी समझ लेंगे। तो अभी हमने सीखा कि x ग्रेटर देन 0 तो सीधे सीधे x, और अगर x कैसा हो लेस देन 0 तो मॉड हट के क्या लगेगा? माइनस। अब देखो इसी को हम फंक्शन के रूप में जानते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं। मॉडुलस को ही हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो इसको ग्राफिकली आप ऐसे समझो कि y बराबर मॉड x का अगर आपको ग्राफ खींचना होगा तो y बराबर मॉड x में दो ग्राफ नजर आएगा, एक y बराबर x, एक y बराबर माइनस x। y बराबर x ऑरिजिन से पास करता है, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो गया y बराबर x का। लेकिन y बराबर x कहां से फॉलो हो रहा है? 0 से आगे के लिए y बराबर x का ग्राफ चलेगा। तो 0 के आगे जो भी y बराबर x का हिस्सा है वो रहने देंगे, अब पहले वाला जो ग्राफ है उसको हम मिटा देंगे, यानी इसको हमको क्या करना होगा? मिटाना होगा। तो ये आपका y बराबर x का ग्राफ 0 से बाद के लिए था, तो ये रह जाएगा। 0 से छोटा के लिए क्या है? y बराबर माइनस एक्स। y बराबर माइनस एक्स 145 डिग्री का 135 डिग्री का एंगल बनाएगा और इधर से पास करेगा। तो इधर से पास करेगा तो ये भी ऑरिजिन से, लेकिन हमको निगेटिव क्वांटिटी के लिए ही रखना है। तो ये है आपका y बराबर, तो देखो निगेटिव के लिए देख सकते हो माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए y बराबर माइनस एक्स, 0 से इन्फिनिटी के लिए y बराबर प्लस एक्स। तो ये है आपका मॉड एक्स का ग्राफ। इस ग्राफ से आप अब सारा फॉर्मूला लाओगे। तो चलिए सीखते हैं ग्राफ से सारा फॉर्मूला कैसे लाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम जानते हैं, मॉड एक्स किसी नंबर के बराबर हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लो मॉड एक्स किसी नंबर के बराबर है, वो नंबर मान लीजिए निगेटिव है,
मान लीजिए -5, तो सोचो इसका आंसर क्या आएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है x के जगह हम क्या रखें कि उसका मॉडुलस -5 आ जाए। तो अभी हमने याद किया था कि मॉड कभी भी निगेटिव रिजल्ट में आ ही नहीं सकता है, मॉड कभी निगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता है, इसीलिए मॉड x बराबर -5 होना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5, यानी कि नो वैल्यू ऑफ x, x का कोई वैल्यू होगा ही नहीं, क्योंकि मॉड कभी -5 के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो मॉड x बराबर 5 रहता, तो आप इसको कैसे समझते। मॉड x बराबर 5 का मतलब हो गया कि x के जगह क्या रखें कि उसका मॉडुलस 5 आ जाए। तो इसका मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है वो नंबर बताओ जो 0 से 5 की दूरी पे है, क्योंकि मॉड मतलब हमने पढ़ा है दूरी, तो दूरी लाना है कितना 5, किस से 0 से, क्योंकि मॉड मतलब होता है कितना यूनिट दूर। तो 5 यूनिट की दूरी पे कौन कौन संख्या है सोचो। तो 5 यूनिट की दूरी पे राइट साइड में जाओगे तो +5 दिखेगा, आप 5 यूनिट की दूरी लेफ्ट साइड में जाओगे तो -5 दिखेगा। यानी कि यहाँ पे x के जगह आप क्या रख सकते हो, +5 भी रख सकते हो और -5। तो ये आपको पहला रिजल्ट याद रखना है, मॉड x बराबर a तो x बराबर +-a। ये हो गया मॉड x का पहला रिजल्ट। इसको ग्राफिकली भी आप समझ सकते हो। देखो मॉड x बराबर क्या था 5, तो यहाँ दो ग्राफ आप बना लेना, y बराबर मॉड x, y बराबर 5। चलिए अब इसका ग्राफ आप बनाइए, क्लियर हो जाएगा, ग्राफ बनाने से क्लियर होगा। देखिए अभी हमने पढ़ा मॉड x का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। अब है y बराबर 5। अब देखो y बराबर 5 का मतलब होता है y एक्सिस पे आप 5 ले लो, एक लाइन खींच दो, ये है आपका y बराबर 5। इक्वल होने का मतलब होता है कट करना। तो बताओ मॉड का ग्राफ और इस लाइन का ग्राफ कितने जगह कट किया, तो पता चला 2 जगह कट किया। तो देखो यही एक नंबर है आपका -5 और ये नंबर है आपका +5। तो ये आपको पहला रिजल्ट याद रखना है कि मॉड x बराबर a तो x बराबर +-a, मॉड x बराबर 5 तो x बराबर +-5, ठीक है। अब वही सोचो अगर मान लो मॉड x बराबर -2 रहता, तो इसमें दो ग्राफ बनाते हैं मॉड x का और -2 का, तो -2 आपका नीचे पे आएगा यहाँ पे। अब इस लाइन को आप खींचो, बताओ y बराबर -2 और मॉड x का ग्राफ कितना जगह कट किया, तो एक भी जगह कट नहीं किया। देख सकते हो ये मॉड x का ग्राफ यहाँ रह गया, y बराबर -2 नीचे है, कोई इंटरसेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसी ग्राफ से अब बाकी बचे हुए रिजल्ट हम लेके आते हैं। तो चलिए अगला रिजल्ट अब हम लाते हैं। देखिए देखो जैसे हमने लिखा, अगला पहला रिजल्ट क्लियर हो गया, मॉड x बराबर a, जहां a क्या रहेगा पॉजिटिव नंबर, तो इस केस में x बराबर +-a रहेगा। तो मॉड x बराबर a तो x बराबर +-a। अब दूसरा रिजल्ट आता है मॉड x लेस देन a या मॉड x लेस देन इक्वल टू a। जैसे मॉड x लेस देन इक्वल टू 2 बोलेगा, इसको सॉल्व करो। तो अब इसको आप दो रास्ते से सॉल्व कर सकते हो। पहला अभी आपने ग्राफ पढ़ा, सोचो मॉड x है, इसका ग्राफ आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है। और दूसरा राइट साइड में क्या है a, y बराबर a, एक ऐसा नंबर है पॉजिटिव, तो y एक्सिस पे कोई भी एक पॉजिटिव नंबर लेके एक लाइन खींच दो, ये y बराबर a हो गया। अब देखो मॉड x और a कितना जगह कट किया, 2 जगह, तो इसका मतलब ये है आपका -a, ये है आपका +a। अब सोच के देखो मॉड x को हमको a से छोटा लाना था, तो मॉड x का ये ग्राफ a मतलब इस लाइन से छोटा मतलब नीचे, तो मॉड x का वो हिस्सा जो इस लाइन से नीचे है उसको आप शेड कर लो, तो पता चला मॉड x का ग्राफ का ये हिस्सा
इस लाइन से नीचे है। तो इस शेडेड रीजन का अब लिमिटेशन मतलब देख लो कहां से कहां तक जा रहा है। तो इस शेडेड रीजन की शुरुआत हुई -a पे और खत्म हुआ +a पे। तो इसीलिए इसका रिजल्ट आपको क्या याद आएगा कि मॉड x लेस देन a, तो x का मान -a से लेके +a तक जाएगा। यहां इक्वल टू नहीं रहेगा तो यहां भी इक्वल टू नहीं देना। अब इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो मॉड x लेस देन इक्वल टू 2, बोलेगा सॉल्व करो। सबसे पहले यहाँ 0 ले लो। मॉड माने दूरी, किससे तुलना करना है? 2 से। 2 यूनिट की दूरी पे कौन कौन बाउंड्री है, कौन कौन नंबर है जो 2 यूनिट की दूरी पे है? तो 2 यूनिट की दूरी पे राइट साइड में +2 होगा, ठीक है, ये +2। अब लेफ्ट साइड में आपका -2 होगा। ये ऐसा बाउंड्री है जो 2 यूनिट की दूरी पे है। अब सोचो हमको क्या लाना था, हमको लाना था मॉडुलस 2 से छोटा, यानी डिस्टेंस 2 यूनिट से कम हो 0 के रेस्पेक्ट में। तो सोचो इस बाउंड्री के हम अगर इधर रहेंगे तभी ना हम कहेंगे कि हमारा डिस्टेंस 2 यूनिट से कम है, और इस बाउंड्री के इधर रहेंगे तभी हम कहेंगे कि हमारा डिस्टेंस 2 से कम है। तो कुल मिला के क्या रिजल्ट आया? -2 से लेके x का मान +2। तो बस यानी कि आपको ये पहला फॉर्मूला था इक्वल टू का, लेस देन का ये फॉर्मूला हो गया, आप इसको याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं तीसरा फॉर्मूला। मॉड x अगर ग्रेटर देन a होगा तो अब आप खुद समझ सकते हो, पढ़ा रहे हैं, इधर आ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा देर 2-5 मिनट बैठ जाओ। मॉड x ग्रेटर देन a रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड x का ग्राफ खींचेंगे। a y बराबर a, अब आप खुद समझ सकते हो y बराबर ये a हो गया। कितना जगह कट किया इसने? 2 जगह। ये 2 जगह जो कट किया, आप इसको यहाँ पे बोलोगे -a, यहाँ पे बोलोगे +a। इस बार आपको मॉड x के ग्राफ का वो हिस्सा खोजना है जो a से बड़ा हो। अब सोचो a से बड़ा, ये हिस्सा हम देख रहे हैं कि इस लाइन से बड़ा है मॉड x का। अब इस हिस्से का लिमिटेशन लिखिए। तो ये आपका, और इधर जाएंगे तो ये और इधर ऐसा ग्राफ बनेगा, तो ये पूरा रीजन इस लाइन से ऊपर बनेगा। तो यानी मॉड x ग्रेटर देन a, तो x का मान या तो a से बड़ा जाएगा, यानी कि बड़ा होने के लिए, इस लाइन से ऊपर होने के लिए हमको x कैसा देना होगा? a से बड़ा, या x लेस देन -a। तो ये आपका तीसरा रिजल्ट हो गया, ग्रेटर देन के लिए x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a। अब हम एक और रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। जब मॉड x का वैल्यू किसी नंबर से बड़ा हो लेकिन दूसरे नंबर से छोटा, ठीक है, तो इसका रिजल्ट हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहले इस बार क्या करेंगे, मॉड x का हम ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, मॉड x का वैल्यू a से बड़ा और b से छोटा, जहां a और b दोनों पॉजिटिव नंबर है। तो ये है आपका a से बड़ा लाना, b से छोटा, जाहिर सी बात है b यहाँ पे होगा, a यहाँ पे होगा। तो y बराबर a का हमने ग्राफ खींचा, तो ये y बराबर a हो गया, ये y बराबर b हो गया। अब ये दो जो कट किया है, ये जानते हो a को कट कर रहा है, 2 जगह कट करेगा, -a +a। ये b को कट कर रहा है, ये हो गया -b, ये हो गया आपका +b। अब यहां से आप बोल सकते हो कि आपको वो हिस्सा चाहिए था ग्राफ का, मॉड x के ग्राफ का वो हिस्सा चाहिए जो a से बड़ा b से छोटा, मतलब a वाला लाइन और b वाला लाइन के बीच में आए। तो सोचो मॉड x का ग्राफ का वो हिस्सा जो ये दोनों लाइन के बीच में आ रहा है, तो वो रीजन यही तो है। ये जो हमने शेड किया वही वो रीजन है जो आप देख सकते हो a और b के बीच में आ रहा है। तो बस ये रीजन को आप शेड कर लिए। अब इस रीजन का लिमिटेशन देखो, तो इस रीजन का शुरुआत कहाँ पे हुआ? -b पे, खत्म कहाँ पे हुआ? -a पे। इस रीजन का शुरुआत कहाँ पे हुआ? a पे, और खत्म कहाँ पे हुआ? b पे। यानी कहने का मतलब अब हम बोल सकते हैं कि मॉड x अगर किसी संख्या से बड़ा दूसरे संख्या से छोटा, तो x का मान -b से -a
यूनियन ए से बी। तो ये आपका मॉडुलस का अगला रिजल्ट था। तो कुल मिला के जो भी हमने रिजल्ट पढ़ा अब उसको हम एक जगह लिख दे रहे हैं। आप समझ लीजिए क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहला हमने पढ़ा मॉड एक्स को कैसे हटाना है। तो पॉजिटिव रहने पे सीधे सीधे हटाना, निगेटिव रहेगा तो मॉड हटा के माइनस लगा देना। ये पहला रिजल्ट था। दूसरा रिजल्ट हमने पढ़ा मॉड जब भी आंसर देगा तो 0 से इन्फिनिटी तक ही देगा, मतलब कि निगेटिव आंसर नहीं देगा। तीसरा हमने पढ़ा मॉड एक्स बराबर कोई निगेटिव नंबर हो तो उस केस में x का कोई वैल्यू नहीं आएगा, नो वैल्यू ऑफ x। मॉड एक्स बराबर निगेटिव नंबर तो x का कोई वैल्यू नहीं आएगा। चौथा हमने पढ़ा मॉड एक्स बराबर a, यानी a पॉजिटिव नंबर है तो इसको सॉल्व करके प्लस माइनस a आएगा। और चौथा मॉड एक्स किसी नंबर से छोटा होगा तो x का मान माइनस a से प्लस a तक जाएगा। मॉड एक्स का मान अगर ग्रेटर देन a होगा तो हमने पढ़ा है, देखो ये लेस देन a है तो माइनस a से प्लस a के बीच में रखना होगा, क्योंकि उसी बाउंड्री के अंदर रहोगे तो आपका दूरी a से छोटा होगा। अब a से बड़ा डिस्टेंस लाने के लिए आपको दोनों ओर का बाउंड्री जाना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर आपको मॉड एक्स ग्रेटर देन a है तो ये 0 से राइट साइड में a बाउंड्री, लेफ्ट साइड में माइनस है। इससे ज्यादा लाना है तो जाहिर सी बात है इसके आगे और इसके इधर आना होगा। तो x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस a, ठीक है। और लास्ट हमने पढ़ा कि मॉड एक्स किसी संख्या से बड़ा और दूसरी संख्या से छोटा, तो इसमें x का दो मान आएगा, माइनस b से माइनस a यूनियन a से b। तो ये सारा रिजल्ट आपको याद रखना है। इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, a से b के बीच में रहने पे कैसे आएगा। उदाहरण के लिए अगर हमने पूछा x प्लस 2 का मान 5 से बड़ा हो और 8 से छोटा हो तो आप इसको कैसे बनाओगे। तो सीधे सीधे लिखोगे x के जगह कौन है, x प्लस 2 बिलोंग्स टू माइनस b से माइनस a, तो माइनस 8 से माइनस 5 यूनियन 5 से 8। अब आपको x निकालना था तो 2 उधर घटा दीजिए, तो 2 इसमें घटेगा तो माइनस 10 हो जाएगा, 2 घटेगा तो माइनस 7, 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा, 2 घटेगा तो 6। तो ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया। तो ये था आपका मॉडुलस का जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट वो आपको बता दिया गया। और इस पे हम लोग अब देखेंगे अगले वीडियो में कैसे सवाल बनाते हैं, मॉडुलस से रिलेटेड सवाल सॉल्व करेंगे।